हेलो सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सर अकाउंट्स का पेपर कैसे लिखें। तो मेरे साइड से मैं कुछ टिप्स लेके आ रहा हूँ जिसकी वजह से आपका पेपर राइटिंग बहुत अच्छा होगा और आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे और आपका पेपर का इंप्रेशन एक अलग इंप्रेशन दिखेगा। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि जो भी आपके फाउंडेशन के पेपर है वो आपको हमेशा 15 मिनट्स बिफोर मिलते हैं। तो क्रिकेट में कैसे स्ट्रेटेजिक टाइम होता है वैसे ये आपका स्ट्रेटेजिक टाइम है। यहाँ पे आपको आपका पेपर थ्रू आउट 3 घंटे कैसे सॉल्व करने वाले हो इसका प्लान करना है, स्ट्रैटेजी बनानी, और ये 15 मिनट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू अच्छे से रीड करना है, जो मल्टीपल चॉइस है, जो आंसर आपको लग रहा है छोटा सा डॉट करके आपको उसको वहां पे पेपर पे नोट डाउन करना है। देन ट्रू एंड फॉल्स है तो वहां पे ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस में आपको वहां पे जो ट्रू वाले क्वेश्चंस है वहां पे आपको एक डॉट करके रखना है और जो फॉल्स वाले वो वैसे के वैसे ही ब्लैंक रखो। उसके बाद फिर जब आप राइटिंग करोगे तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं तो आप टाइम सेव कर सकते हो। देन आपको टोटल क्वेश्चन में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो आपको ये स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो और कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करने वाले हो। जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, दैट शुड बी योर बेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे आप मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स खींच के लेके आ सकते हो। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट पेपर आपने स्ट्रेटेजिकली पढ़ा, प्लान किया तो हाफ वे इज डन। नाउ इससे आपके दो ओपिनियन निकलते हैं। एक तो लगता है आपको कि पेपर बहुत ज्यादा इजी है, दूसरा पेपर लगता है आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी है तो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है, शांत रहना है आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जोश जोश में अपन होश गवा बैठते और सिली मिस्टेक में मार्क कवर करते। तो सिली मिस्टेक्स में मार्क नहीं गवाना है। पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नाउ सबसे पहले आप अगर पैनिक होते हो तो बहुत ज्यादा पानी पिएगा। पानी पीने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। उसके बाद ब्रीद इन ब्रीद आउट 2-3 बार करेगा। थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा बट आप थोड़ा सा शांत रहोगे। सिचुएशन कितनी भी खराब हो आपको ये टैकल करके निकलना है क्योंकि आपके कंसेप्ट धुआंधार है। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन वन बाय वन। स्टार्ट विद द एमसीक्यू। मेक श्योर दैट कि आपका 180 मिनट्स में 100 मार्क का पेपर कंप्लीट हो। तो पेपर कंप्लीट करते वक्त वो जो प्रपोर्शन है 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट, वो कॉम्बिनेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 18 मिनट्स में विद अ फॉर्मेट ड्रॉ करके हो जाना चाहिए। फॉर्मेट की बात चलिए तो मैं इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं कि न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे स्टार्ट करो। नाउ सब क्वेश्चन भी होगा तो भी न्यू पेज पे स्टार्ट करो। बहुत बार बच्चे क्वेश्चन नंबर लिखते नहीं है, सब क्वेश्चन लिखते नहीं है, तो प्लीज लिखिएगा। ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करिएगा, ये आपका एक इंप्रेशन क्रिएट करती है। देन जो भी क्वेश्चन में बोला गया है अकाउंट्स बनाने के लिए, लेजर बनाने के लिए, उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना जरूरी है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, बैलेंस शीट, एज ऑन, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉपर लाइंस वगैरह ड्रॉ करके प्रॉपर प्रेजेंटेशन किए ताकि इंफॉर्मेशन एक फ्लो में दिखे। आपकी आपका हैंडराइटिंग वहां पे मैटर नहीं करता है, रीडेबल होना चाहिए, क्लीन नीट एंड टाइडी पेपर आपका होना चाहिए। बहुत लोगों का सवाल है कि सर वर्किंग नोट क्या वो बनाने जरूरी है? हाँ, वर्किंग नोट आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर। पेपर ऐसा लिखो कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, आप उसको समझा रहे हो, इतना डिटेल में पेपर होना चाहिए। तो वर्किंग नोट डिटेल में लिखो, वर्किंग नोट में जो फॉर्मूला है, एक्सप्लेनेशन है वो भी लिखो। दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आंसर, उसको भी मार्क्स आपको मिलते हैं। सो वर्किंग नोट के बाद मेक श्योर दैट कि आपका पेपर 100% कंप्लीट हो। अगर आपका पेपर 100% कंप्लीट हुआ है तो आपने आधे से ज्यादा लड़ाई जीत ली हुई है, क्योंकि आपने प्लान किया था, प्लान के बाद आपने पूरा एग्जीक्यूशन दिया हुआ है, अपना अपने पेपर में 100% दिया हुआ है। तो टाइमली पेपर अगर आपने कंप्लीट किया तो आपका चांस पास होने का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे, और अच्छे खासे स्कोर भी कर सकते हो। सो ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप यूज करोगे तो उसकी वजह से आपको पेपर लिखते हो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से फायदा होगा। आपका पेपर एक फ्लो में दिखता है, इंफॉर्मेटिव दिखता है, क्लीन एंड नीट टाइडी दिखता है, पॉजिटिव इंप्रेशन सामने वाले के माइंड पे देता है, और जिसकी वजह से छोटी छोटी चीजों पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।
वहां पे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं इनटू द नेक्स्ट वीडियो।